नर्मदाये नमो प्रार्थ, नर्मदाये नमो निशि। नमस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहि मां विषसर्पतः। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखूं तीनों तैसी। नर्मदा मैया की जय। मेरे माता पिताओं, पाप नाशिनी मां नर्मदा मैया की परिक्रमा का जो हमने अनुभव लिया है, वो अनुभव को दूसरे दिन की कथा को हम प्रारंभ करते हैं। मां नर्मदा मैया का चरित्र हम क्या बता पाएंगे, हम तो बालक हैं। जितने भी आप श्रवण कर रहे हैं, आप सब कृपा सिंधु है। ये छोटा सा बिंदु क्या बोल पाएगा, लेकिन मेरी मां नर्मदा मैया हमसे जैसे बुला रही है, बोलने के लिए कह रही है, वैसे हम अपना अनुभव आपके सामने हम प्रकट करना चाहते हैं। संसार के सारे जीवों को, सारे भक्तों को, मेरे माता पिता को एक ही बात कहना चाहूंगा, जीवन में आपको कभी समय मिले तो एक बार क्यों ना हो, मरने के पहले, मृत्यु आने के पहले मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा कर लेना है। फिर देखना, ऐसा लगेगा जैसे हमारी जन्म देने वाली हमसे प्रेम करती है, वैसे ही हमारी नर्मदा मैया हमसे प्रेम करती है। एक बार याद रखना मेरे माता पिताओं, मेरी नर्मदा मैया परिक्रमा के समय भूखे जगाती है, भूखे पेट जगाती है, लेकिन भूखे पेट कभी सोने नहीं देती है, बिना खिलाए सोने नहीं देती है। कुछ भी बहाना करके कोई ना कोई आ जाता है। बस मां नर्मदा के ऊपर भरोसा करना है हमें। हमें परीक्षा में पास होना है, फेल नहीं। आइए, 1 मार्च की कथा मैंने आपको बताई, हमारा दिनचर्या आपको बताया, संतों का दर्शन हम आपको बताया। 2 मार्च 2019 जैसे ही हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ते ही महाराज आपको मैंने कहा, कटार गांव से हम आगे बढ़े, धूप पड़ने लगी सुबेरे सुबेरे, और कटार गांव से हम आगे बढ़ते हुए सीधा हम चलते चलते 9 साढ़े 9 बजे गोमुख स्थान, गोमुख घाट जहां अन्नक्षेत्र है टोकसर, उस जगह गए। उस दिन एकादशी थी, क्या करें, एकादशी थी। और जैसे टोकसर में हम लोग गए, वह बहुत सारे संत महात्मा आए थे, हमारा व्रत था। मेरे पिताजी ने तो कुंज को तो बिस्किट भी नहीं खाने दिया, 15 महीने का बालक, बिस्किट नहीं खाने दिया। कहा सोपान, इसको बिस्किट मत खिलाना बेटा, एकादशी है। मैंने कहा पिताजी। और जैसे ही महाराज टोकसर में आए, वहां पर बहुत सारे संत थे, लेकिन 2 एकादशी थी, एक महाराष्ट्र में एकादशी, और जैसे 2 एकादशी आ जाती है बीच में। तो महाराज संतों के लिए साइली ने रोटियां बनाई, बहुत सारी टिक्कल बनाया, और हमारे लिए वो महात्मा ने टोकसर में थोड़े से हमें मूंगफली के दाने दिए, थोड़ा हमने, हमारे पास भगर थी, सावा चावल, वो भगर बनाई, और हम वहां से चल दिए। और जैसे ही चलते गए, धूप पड़ रही थी, रास्ते में 2-4 संत मिले, उनको देखा, मन में आनंद आ गया। आहा हा हा, मां नर्मदा की परिक्रमा में ऐसे महान संत परिक्रमा कर रहे हैं। और हम टोकसर से होते हुए दोपहर का समय, ऐसे बोलिए राधे राधे नर्मदा। टोकसर से हम जैसे ही आगे बढ़े, धूप लगने लगी, हमारा कुंज रोने लगा। एकादशी था, लेकिन क्या करें, चलते गए, और चलते चलते 6 बजे का समय, कांकरिया गांव में नर्मदा मंदिर है गांव के बाहर, वहां हमने आसन लगाया। वहां के महात्मा ने कहा
आओ 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 पंडित जी आओ। और वहां पर आए। वहां पर आते ही महाराज हमारे लिए उस महात्मा ने चाय पिलाई, काला चाय पिलाया, बढ़िया सुंदर। और वह पहले ऑलरेडी एक महात्मा परिक्रमा कर रहे थे, उनकी दूसरी परिक्रमा थी, मौन धारण करके, जिनका नाम है मुनि वशिष्ठ जी महाराज। मुनि वशिष्ठ जी महाराज जिन्होंने पहली परिक्रमा करी थी फलहारी करके और दूसरी परिक्रमा मौन धारण करके। पहली बार हमारा मिलन हुआ कंकरिया गांव में। ऐसे महान संत को जब देखा, उनका मौन कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उन्होंने इशारा इशारा में कहा, हमें लिखकर बताया कि ओंकारेश्वर से आपने और हमने साथ में परिक्रमा उठाई। देखो नर्मदा मैया की लीला कि हमारा मिलन यहाँ हो गया। और वही महात्मा मुनि वशिष्ठ जी महाराज आज ये तीसरी परिक्रमा कर रहे मां नर्मदा की, वो भी दंडवती परिक्रमा। 100 के 4 साल की परिक्रमा है। और ऐसे महात्मा हमें कंकरिया गांव में मिले। फिर आश्रम में देखा तो साबूदाना नहीं था। महाराज जी ने कहा व्रत है आपका, तो हम कुछ इंतजाम करते आपके लिए नर्मदा मंदिर में कंकरिया गांव में। फिर मैंने गोविंद स्वामी को, मेरे भतीजे को कहा, तू गांव में जा, पास में ही है, साबूदाना मांग के लिया। कुछ भी मिल जाए, भगर साबूदाना कुछ भी मिल जाए, लिया। किसी के घर होगा तो मधुकरी मांग के लिया। पिता उसने कहा चाचा मैं मधुकरी लेके आता हूं। तो मैंने उसको एक थाली थी, जैसे हमने आलंदी में बचपन में हमारे ज्ञानेश्वर भगवान ने मधुकरी मांगी थी, वैसे ही मधुकरी मांगने के लिए मैंने भेज दिया। बेटा व्रत है, आश्रम में नहीं है, महाराज जी व्यवस्था ही करेंगे, लेकिन उसके पहले हम कर ले तो अच्छी बात है। 7 बज गए। गोविंद स्वामी को मैंने भेजा मधुकरी मांगने के लिए। 4-5 घर में गया तो कहा कि जो भी आज उपवास का हमें मिल जाए, भिक्षाम दे नर्मदे हर बोला। और 4-5 घरों से किसी ने सामा चावल दिया, थोड़ा सा, किसी ने साबूदाने थे वो दिए, किसी ने मूंगफली दी। और लेके शाम को आए, कच्चा साबूदाना था, उसको भिगाया, उसको बनाया और बना के हम लोगों ने कंकरिया गांव में पाया। पाने के बाद विश्राम किया। और विश्राम करने के बाद हुआ क्या, हमारी ही बगल से एक बड़ा बिच्छू ऐसा जा रहा है। मैं तो इतना डर गया, क्या होगा। लेकिन महात्मा उठ के कहते हैं बेटा कुछ नहीं होगा, नर्मदा मैया के ऊपर तुमने भरोसा किया है ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैंने जब संकल्प प्रारंभ किया ओंकारेश्वर में, संकल्प करते ही मैंने मां नर्मदा से कहा था, मां ये जो बालक है ना ये तेरा है, ये बालक तेरा है मां, बस तेरे भरोसे पे हम परिक्रमा कर रहे। हम परिक्रमा नहीं करते, हमारी मां हमारी परिक्रमा करवाती है। मां के ऊपर भरोसा करना है हमें। हम कौन है परिक्रमा करने वाले, हमारा अधिकार नहीं है इतना बड़ा, ये हमारी मां नर्मदा परिक्रमा करवाती है। हमने कई जन्म में कितने पाप किए हैं और ये पाप नष्ट करने का एक ही मार्ग बचा हुआ है, मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा कर लो। 3 साल 3 महीने 13 दिन नहीं इतना समय मिले तो कम से कम रोज 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चलो, लेकिन मां नर्मदा की परिक्रमा कर लो। आपको ऐसा लगेगा कि बस जीवन में ऐसा आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। और वहां से महाराज कंकरिया गांव से सवेरे 4 बजे उठे, नर्मदा मैया में स्नान किया। स्नान करने के बाद चल दिए। लेकिन हुआ क्या, जो हमारे साथ मुनि वशिष्ठ जी महाराज है मौन धारण किए हुए थे, उनकी लकड़ी वही रह गई। तो हमारे पास एक लकड़ी ज्यादा थी, ठाकुर जी की कैसी लीला देखो। तो महाराज जी ने कहा लकड़ी मेरे पास एक दे दो। हमने लकड़ी दी महाराज जी को और हम परिक्रमा करते हुए आगे बढ़े। सवेरे महाराज जी ने काला चाय बनाया, हमने मां नर्मदा मैया की आरती करी, रोज की पूजा पाठ, ठाकुर जी का स्नान, संध्या, ठाकुर जी को फूल चढ़ाया हमारे महाराज जी ने और आगे चलते गए। लेकिन रास्ता इतना कठिन था, कंकरिया गांव से रावेरखेड़ी जाना है, इतना कठिन था।
लेकिन चलते गए, साइकिल चल नहीं रही थी क्योंकि कुंज की छोटी साइकिल थी, जो आपने देखा, छोटी साइकिल चल नहीं रही थी। तो वो साइकिल को मौनी बाबा ने, मुनि वशिष्ठ जी बाबा ने अपने कंधे पे ले ली। पता नहीं ये नर्मदा मैया ने कैसे भेज दिया हमें सहारा बन के, क्योंकि बोझ था। कन्हैया साइली के हाथ में था और मौनी बाबा ने साइकिल हाथ में ले ली। बेटा मैं ले लूंगा, चिंता मत करो। मौनधारी थे, इशारा कर दिया। कुंजो को मैंने गोद में ले लिया, साइली ने कृष्ण को ले लिया और चलते गए। मां पत्थर रखते गए, मिट्टी में पैर फंसते गए। द्वादशी थी, तीसरा दिन था हमारा परिक्रमा का। और खेतों में पूछते पूछते हमारा सुबह का समय, रास्ता समझ में नहीं आ रहा था रावेरखेड़ी जाने के लिए। कोई नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन हमने, किसी संत ने कहा था, वो अनुभव किया। वो लकड़ी को हमने ऐसे रखा हाथ में पकड़ के और इतना ही बोला, हे नर्मदा मैया हमें परिक्रमा का रास्ता बताओ। हमने लकड़ी को ऐसा किया, हवा आई और जिस हवा से वो लकड़ी झुक गई उसी रास्ते से निकल गए और जाते जाते बराबर रावेरखेड़ी पहुंच गए। और रावेरखेड़ी में एक कोने में एक सुंदर आश्रम है और वहां पर एक नावाड़ी भैया रहते हैं, लक्ष्मण भैया, और वह एक पत्रकार है हमारे। उन्होंने देखा कि अरे इतना छोटा बालक परिक्रमा में, उन्होंने सुंदर पोहा बनाया। हमने प्रसाद पाया और प्रसाद पाके बाजीराव पेशवा की समाधि है, वहां का हमने दर्शन किया, नर्मदा मैया का दर्शन किया और आगे चल पड़े। और मेरे माता पिता और आगे रावेरखेड़ी से हम आगे बढ़े। प्यार से बोलो राधे राधे, नर्मदे हर। रावेरखेड़ी से हम चलते गए और वहां से हम बकावा गांव आए। बकावा गांव इतना प्रसिद्ध है, वहां नर्मदा मैया में शिवलिंग प्राप्त होती है, जिस शिवलिंग के ऊपर वो ओंकार आकार मिलता है। और उस बकावा गांव में जैसे हमने एंट्री की तो वह इतना भव्य मंदिर, राम मंदिर, इतना सुंदर राम मंदिर को देख के हमारा मन गदगद हो गया। और वहां के बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, बकावा गांव के लोग, और कहा बाबा आओ हम परिक्रमा वासियों के लिए अन्न क्षेत्र चालू किया। तो एक घर में देखा हमने, नीचे बहुत सारी शिवलिंग रखी है और ऊपर में एक बूढ़ी माता जी ने हमारे लिए दाल बनाई और रोटी बनाई, सुंदर प्यार से हमें खिलाया। आधे घंटे में भोजन बनाया। दोपहर के 1:30-2 बजे थे। बकावा गांव में हमने प्रसाद पाया, राम मंदिर का दर्शन किया और वहां उस गांव के लोगों ने हमारा सम्मान किया। नर्मदा तट पर ऐसे ऐसे लोग हैं महाराज, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो भी हम लोगों को खिलाते पिलाते, हमारे लिए व्यवस्था करते। ये नर्मदा मैया करवाती है। अरे नर्मदा, मेरे माता पिता बकावा गांव से राम मंदिर का दर्शन लिया और वहां से हम निकल पड़े। और जाते जाते मर्दाना गांव आया। वहां पर 3-3:30 बज गए, हम लोगों को 4 बज गए। मिट्टी का रास्ता था मैया के किनारे किनारे। चाय पी के हम लोग आगे बढ़े। शाम का समय होने लगा, 5:30 बज गए और रास्ते में तो ऐसा लग रहा था, थोड़ी दूर पर तेली भटिया नाम का गांव है। वहां बहुत बड़े महात्मा रहते हैं, संत श्रेष्ठ सियाराम बाबा तेली भटिया। कहते हैं, संत तो कहते हैं कि उनकी उम्र 116 साल की है। महाराज जब हम शाम के समय जा रहे थे तो बहुत सारी गैया आ रही थी, उनकी धूल हमारे ऊपर उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे मेरे कृष्ण कन्हैया गैया चरा के शाम के समय गोकुल जा रहे हो। ऐसा वातावरण हमने देखा, मन गदगद हो गया। और चलते चलते शाम के समय जैसे ही 6 बजे हम लोग तेली भटियान में मां नर्मदा के तट पर सियाराम बाबा के आश्रम में पहुंचे। हमने झोला रखा, रखते ही हम सीधा बाबा के दर्शन के लिए गए। और जैसे हमने बाबा का दर्शन किया, महाराज सियाराम बाबा का हमने दर्शन किया। बाबा ने दर्शन लेते ही महाराज कुंज को देखा
बाबा किसी से बात ज्यादा करते नहीं, लेकिन बाबा जी ने बोला ये बालक परिक्रमा कर रहे। मैंने कहा हाँ बाबा, नर्मदा की पैदल परिक्रमा, कृपा होगी नर्मदा मैया की। बाबा ने तुरंत हमारी आंखों के सामने इतने बड़े त्यागी महात्मा, संत महात्मा, योगी महात्मा, कई जन्म का हमारा पुण्य होगा तब जाके ऐसे महात्मा हमें प्राप्त होंगे। बाबा के बगल में एक छोटी सेगड़ी थी, उन्होंने तुरंत उसके ऊपर चाय रखी और हमें चाय पिलाई और तुरंत कुंज के लिए फल थे। बाबा ने दोनों हाथ भर के फल दे दिए, बिस्किट दिया और जैसे ही बाबा ने बिठाया, पीछे एक कमरा है जहां परिक्रमावासी रुकते हैं, बाबा ने कहा आप यही सो जाओ, यही सो जाओ। बाबा के ही कमरे में हमें विश्राम करने के लिए मिला रात। हमें अगरबत्ती दी, तुप की डब्बी, माचिस, बिस्किट, चावल दिए, नमक, दाल एक पोटली में बांध के हम सबको अलग अलग दिया बाबा ने। सिया राम बाबा को देख के ऐसा लग रहा था कि मानो इस संसार में भगवान है। कौन कहता कि नर्मदा मैया नहीं है? मैं कहता हूं एक बार मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा कर लो आपको हर जगह जगह पर भगवान मिलेंगे, जगह जगह पर संत मिलेंगे, जगह जगह पर मैया किसी ना किसी के रूप में आके आपको मार्ग बताएगी या भोजन खिलाएगी। महाराज चौथा दिन है लेकिन अनुभव आने लग गया, अनुभव आने लग गया। शाम के समय 8 बजे मैंने देखा सियाराम बाबा खुद हाथ में अगरबत्ती नारियल लेके सीढ़ी से पैदल उतर रहे। उनके पैर को लगा हुआ है, पट्टी बांधी हुई है और उतरते ही नर्मदा में उन्होंने आरती लगाई। हम धन्य हो गए, ऐसे महात्मा को देख के हम धन्य हो गए। मेरे माता पिता हो, जो भी परिक्रमा करना चाहते हैं नर्मदा मैया की जरूर करिए। बस हमारे अंदर जो भी कोई अहंकार होगा वो घर जाके यानी नर्मदा तट पे ओमकारेश्वर में छोड़ दीजिए और निकलते समय सिर्फ एक हाथ में लकड़ी, कमंडल, 2 जोड़ी कपड़ा, पैसे लेने की भी आवश्यकता नहीं है, भोजन कुछ लेने की आवश्यकता नहीं। मां नर्मदा मैया हमारा आगे जाके हमारी व्यवस्था करती है। मेरे माता पिता आइए सियाराम बाबा का दर्शन करिए। रात भर हम वहां रुके, नर्मदा मैया ने रात को स्नान किया, फिर सवेरे 4 बजे उठे, पूजा पाठ विधि से नर्मदा अष्टक गाया। माँ भोले भक्तों के ऊपर बड़ी कृपा करती है। और सवेरे जैसे ही उठे तो बाबा ने तुरंत सवेरे नाश्ता बना दिया और वह प्रसाद पाया और वहां से निकल पड़े हम लोग। थोड़ा आगे गए, रामकृष्ण हरि आश्रम में महाराष्ट्र के महान संतों ने वो आश्रम निर्माण किया है। यही चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। मेरे माता पिताओं, मैंने हर चीज लिख कर रखी है, कहाँ रुके, क्या खाया, कौन से संत मिले, हम रोज आपको उसका अनुभव बताएंगे। नर्मदा मैया की जय, राधा रानी